ऐसे मतलब पॉइजन से उसका पूरा शरीर जलाया हुआ था, बाजू से मांस निकल रहा था। 17 तारीख को भी गए थे, वहाँ पर कुछ उल्टे सीधे पुलिस ने बात कर रही थी। क्या बात कर रही बात कर रही थी कि तुम लोग खुद से मारा। जब मैं नमस्कार, अभी एक ऐसे परिवार में हम मौजूद है जिस परिवार के बेटे को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म करके उन्हें घर से करीब 200 मीटर की दूरी पे फेंक दिया गया। आपको बताना चाहेंगे, वो राजस्थान से लौटता है और राजस्थान से लौटने के बाद वो घर ना आकर के अपने नानी घर चले जाता है और नानी घर में 5-6 दिन रहता है, फिर वापस घर आता है और जिस दिन घर आता है उसी के 1 घंटे बाद कोई व्यक्ति बाहर से आता है और उसे ये कह करके जाता है कि कल सुबह काम पे चलना है, कल सुबह 5 बजे तुम तैयार रहना। और दूसरे सुबह वो 5 बजे काम पे निकल जाता है। और आपको बताना चाहेंगे, जिस दिन ये काम पे निकलता है उसके दूसरे दिन मतलब 16 तारीख को 5 बजे सुबह में ये काम पे निकलता है और 17 तारीख को सुबह 8 बजे इस लड़के का शव बहुत ही संदिग्ध हालत में घर से करीब 200 मीटर की दूरी पे पाया जाता है। देख सकते हैं वो जंगल आप देख रहे होंगे, वहां पे इस लड़का का, इस परिवार के बेटे का शव पाया जाता है। वो भी कोई बकरी चराने के लिए बच्चा वहां पे जाता है और उसके बाद हल्ला हो जाता है और सारे के सारे गांव वाले लोग वहां पे दौड़ करके जाते हैं, ये परिवार वाले भी वहां पे जाते हैं। परिवार को कोई अंदेशा नहीं था कि ये सब हमारे बेटे का ही होगा और शव का जब आप स्थिति देखिएगा तो आप खुद हैरान हो जाइएगा। चेहरा एकदम फुला हुआ था, बॉडी के कई सारे हिस्सों पे चोट का निशान था, स्किन एकदम निकल रहा था शरीर से। मतलब बहुत ही बेरहम तरीके से उस लड़के को, उस 25 वर्षीय लड़के को खत्म किया गया है। क्योंकि यहाँ पे उनके पूरे के पूरे आप देख सकते हैं ग्रामीण के लोग हैं, परिवार के लोग हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी देना चाहेंगे। अच्छा दीदी, आपको फोन आता है आपके देवर के द्वारा? हाँ, आता था। आपका देवर कब राजस्थान से वापस आए थे? 27 तारीख को उन्होंने कॉल किया कि मुझे अर्जेंटली 1000 रुपये चाहिए, हम यहाँ पे फंस चुके हैं। कहाँ पे फंस चुके हैं? राजस्थान में। हाँ। वहां से मुझे घर आने के लिए पैसे चाहिए, तो उसको 1000 रुपये ट्रांसफर किए। 28 तारीख को उसका कॉल आया रात में 11 बजे कि हम पटना उतर चुके हैं। उसके बाद उसका कॉल आना बंद हो गया। कॉल अच्छा, सुबह में जब वो बोला कि हम फंस चुके हैं, हमको जल्दी से जल्दी 1000 रुपया भेजिए, तो आप कुछ पूछे नहीं उनसे? हम उससे पूछे कि मतलब क्या हुआ, कुछ बात है बताइए, तो वो खुलकर नहीं बताया, बोले कि हम बाद में आपको बताएंगे सब बात। इतना बोला है वो। उसके बाद बोले कि अर्जेंटली कर दीजिए, हमें जल्दी निकलना है यहाँ से। और फिर कब आपके पास फोन आता है कि आपका जो 28 तारीख को रात को 11 बजे कॉल आता है। 27 को आपको फोन आता है कि पैसा भेजिए और 28 को आपको फोन आता है कि हम पटना उतर चुके हैं रात को 11 बजे। हाँ। तो फिर हम बोले कि उसको घर चल जाओ, तो बोले हम अभी घर नहीं जाएंगे, अभी हम थोड़ा इधर ही रुकेंगे। तो उसके बाद वो एक हफ्ता तक वो नानी के इधर रुका है, नानी के पास रुका। हाँ, तो वो राजस्थान से एक आदमी कॉल किया कि जितेंद्र से बात कराओ, तो सबको लगा कि वो राजस्थान में है, पर ये घर पे आया ही नहीं था वो। तो फिर सबसे रिश्तेदारों से कॉल की, बात की, तो पता चला कि वो नानी के इधर है। मतलब वो राजस्थान से जब वापस आता है, वो अपने घर ना लौट करके वो नानी घर जाता है। जब आप लोग पूछताछ करते हैं तो उसके बाद पता चलता, आप लोगों को भी नहीं पता था कि नहीं पता था। हम घर पे कॉल किए कि जितेंद्र घर पे आया है। हाँ। जो ननद है उसको कॉल किए कि जितेंद्र घर पे आया है, तो वो बोली कि घर पे नहीं आया। जो उनके भाई साहब है वो भी पूछे घर पे कि जितेंद्र आया, तो बोला नहीं आया घर पे। तब पता चला कि वो नानी घर पे है। जब मम्मी उसको लेके आई है 16 तारीख को, उसको शाम को घर पे लेके आई है और 16 तारीख को जब आया है उसके 1 घंटे बाद ही एक आदमी आया, उसको बुलाया कि चलो पटना घर सुबह 5 बजे काम पे जाना है। 15 को आया, 16 को सुबह में गया। हाँ। और उसके बाद वो घर पे लौटा ही नहीं, आज तक नहीं लौटा वो। और 17 तारीख को उसकी बॉडी घर के सामने ही मिली है। बॉडी का हालत बहुत ही खराब था, बहुत ज्यादा। ऐसे मतलब पॉइजन से उसका पूरा शरीर जलाया हुआ था, बाजू से मांस निकल रहा था, पूरा अंदर जो लिप्स है वो पूरे जले हुए थे, आइस पूरा बाहर आया हुआ था। और जो ये सिर है, सिर का जो तोड़ दिया गया था, साइड में सिर घुमा दिया गया था। और फोन सब पॉकेट में ही फोन पॉकेट में ही था। कोई लूट मारी के मतलब हाँ चोरी चकारी ये सब कुछ नहीं था। और आप बहन वे दीदी क्या कहना चाहते हैं?
शाम 5:30-7 बजे माँ ने मेरी नानी घर से लेके आया। उसके जस्ट 8:30 बजे रात के वो एक व्यक्ति आया मेरे घर के पास से कि सुबह चलना 5:30 बजे काम करने। भाई सुबह उठा, बाथरूम उथरूम गया और माँ से बोला पैसा दो कुछ किराए के लिए। माँ ने पैसा दिया और वो घर से निकल। उसके बाद जस्ट सुबह काम खत्म होने के बाद सबको 8 बजे के बाद टेंशन हो जाता कि आने का टाइम हो गया। 8 बजे के बाद हम कंटिन्यू कॉल करते रहे। उस बाद आया नहीं है अभी तक आया नहीं। उसके बाद कोई रिसीव नहीं कॉल हुआ। उसके जस्ट फिर मैं नेक्स्ट 17 तारीख को कॉल किया। तो 17 तारीख को पुलिस ने 10 बजे करीब यहाँ पे घर से 200 किलोमीटर की दूरी पे लाश 200 मीटर दूरी पे। हाँ। दूरी पे जो 8 बजे से ही लाश का हल्ला हो चुका था। मेरे घर से बहुत सारे लोग गए, वो पहचान नहीं पाए थे। आपको कोई अंदेशा नहीं था कि वो बॉडी हमारे भाई का नहीं, मैंने वहाँ उस जंगल में गई तो मैंने देखा, मैंने भी बोला कि नहीं मेरा भाई नहीं है। पुलिस ने बोला क्या बात से नहीं पहचाना? चेहरा से नहीं पहचाना। माँ ने मेरे कपड़ा से पहचाना, कलाई से पहचाना और कंगन से पहचाना और मैंने फोन से पहचाना कि मेरा ही है। अच्छा, कौन लग रहा है दीदी, कौन इसमें शामिल हो सकता है? कौन शामिल हो सकता है? जो बुलाने आएगा उसी को हम पकड़ेंगे ना। उसका जो मजलिस बीच वाले भाई है वो भी राजस्थान में ही काम करता। कुछ होगा मैटर तो उसी के बीच में होगा मैटर। बाकी बड़ा वाला भाई बुलाने आया था। मतलब जो बुलाने आया था वो बोला था कि हम भी कल निकलेंगे और तुम भी चलो कल। लेकिन वो नहीं गया, किसी और के हाथे हवाले किया गया। वो अभी तक किसी को पता नहीं है। अच्छा, जिसके ऊपर आप लोगों को शक हो रहा है वो लोग अभी कहाँ है? घर से फरार चल रहे हैं या घर में ही है? वो कुछ पता नहीं है क्योंकि FIR दर्ज के लिए मैंने 17 तारीख को भी गए थे। वहाँ पर कुछ उल्टे सीधे पुलिस ने बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी कि तुम लोग खुद से मारा। जब मेरा भाई हो तो मैं खुद, मैंने ये भी बोला कि आपके पास कोई प्रूफ है? मेरे घर पे चलिए CID लेके आप खुदवा दीजिए मेरे घर की। उसके बाद पुलिस ने शांत हो गया। बहुत ज्यादा पुलिस ने बदतमीजी के साथ मुझसे बात कर रहे थे। क्योंकि घर से 200 मीटर दूरी पे सब पाया गया, इसीलिए पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा था कि तुम लोग खुद अपने बच्चे को खत्म करके, और उसके बाद हंगामा कर रहा है यहाँ पे थाना में आकर के, तुम लोग खुद खत्म किया, तुम लोग खुद अपने बेटे को खत्म किया। क्या ये सही बात है? हाँ सही बोला जा रहा था प्रशासन हाँ, के द्वारा। जब बड़े भाई साहब, मम्मी और बहन ने नहीं पहचाना उसको तो पुलिस बोला कि तुम्हारा भाई है, तुम क्यों नहीं पहचान रहा है? क्योंकि वो बॉडी इतनी बुरी अवस्था में था, कोई भी नहीं पहचान और वो सुबह निकल गया था 5 बजे। कपड़ा भी कोई नहीं देखा। हाँ, कोई नहीं देखा, बस मम्मी देखी। इस मम्मी जब गई साथ में तो उन्होंने कपड़े से ही बस उसको पहचाना। जी, बहुत बेरहम कर मतलब मारा गया बच्चा को। पता नहीं चला किसने, मतलब कि ऐसा मतलब कुछ कि नहीं पता है। कुछ पता नहीं। प्रशासन भी साथ नहीं दे रहा है। बिल्कुल नहीं। यहाँ के मतलब मुखिया भी है, एक बार भी झांकने नहीं आए कि इस गांव में क्या हुआ क्या नहीं। एक बार भी नहीं आए मतलब मुखिया। क्या चाहते हैं इसके पीछे जो भी लोग शामिल है, क्या चाहते हैं उनके लिए? कड़ी से कड़ी सजा मिले। जी बिल्कुल, उसको मतलब कि ऐसा लगे कि जिस तरीके से बच्चा का गया, हम लोग चाहते कि उसी तरीके से वो शख्स किया जाए, या फिर उसको घसीट के घर से ला करके मतलब यहीं पे हम लोग मतलब इतना मारे उसको कि उसका चटनी बना दें। बस हम बोल रहे हैं कि हम लोग को धन दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ हमको वो शख्स का नाम मतलब पता चल जाए, या फिर मतलब हो सकता है कि अगर उसी ने किया हो फिर हम लोग उसको छोड़ नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर नहीं पुलिस भी कोई कार्रवाई करेगी तो हम लोग घर में घुस के मारेंगे, सोच लीजिएगा। पैर एकदम मुड़ा हुआ था, जब देख पूरा एकदम मुड़ा हुआ था पैर, और हाथ ऐसे था उसका, मतलब चेहरा इस साइड घुमा हुआ था, बिल्कुल इस साइड घुमा हुआ था चेहरा। बताइए, क्योंकि बगल में हम उस लड़का का फोटो लगा देंगे, वीडियो में आप देखिएगा कितना अच्छा दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। बगल में तस्वीर देख पा रहे होंगे, और थंबनेल में आप जा करके एक बार तस्वीर देखिए। बॉडी का मतलब हालत देखने के लायक नहीं था। इसी वजह से परिवार वाले को भी अंदेशा नहीं था कि ये हमारा बेटा हो सकता है, क्योंकि चेहरा एकदम क्षतिग्रस्त हो चुका था, चेहरा को एकदम बिगाड़ दिया गया था। और सुबह 5 बजे वो लड़का घर से निकलता है, परिवार वाले कोई नहीं देखते हैं, बस माँ देखती है, और माँ जैसे ही बॉडी को भी देखती है वैसे ही पहचान जाती है कि ये कपड़ा हमारा बेटा ही सुबह सुबह पहन करके निकला था। और उसके बाद फोन चेक किया जाता है, सब कुछ चेक किया जाता है, तब पता चलता है इसी परिवार का बेटा था। सिर्फ ये परिवार वाले वहां पे नहीं थे, पूरे के पूरे गांव समाज के लोग वहां पे मौजूद थे, लेकिन एक भी लोग नहीं मतलब समझ पाया, या उन लोगों को नहीं पता चल पाया कि ये यही लड़का है, ये हमारे ही गांव का लड़का है जिनका नाम जितेंद्र कुमार है। कोई भी नहीं पहचान पाया। पूरे के पूरे परिवार वाले का यही कहना है कि जो भी लोग इसमें शामिल है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। सबसे पहले अच्छी तरीके से इस केस की जांच पड़ताल होनी चाहिए, और मतलब जो भी लोग शामिल है और जितने भी लोग इसमें शामिल है
उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं, ये आगे आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। आप सभी को क्या लगता है इस घटना में, आगे आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।